अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसे इंटीग्रेट करना है, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले आप ये चीज देख लिया करें कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ऊपर वाली की जो पॉलिनोमियल की डिग्री है न्यूमिनेटर की, वो डिनोमिनेटर से क्या होनी चाहिए, वो डिनोमिनेटर से हमारे पास छोटी होनी चाहिए। अगर ये छोटी है तो तब ये प्रॉपर है, मतलब कि ऊपर हमारे पास एक्स स्क्वेयर होना चाहिए और नीचे एक्स क्यूब होनी चाहिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नीचे वाली इज ग्रेटर देन होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये मार्कर को क्या हो गया, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल है। अब देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम लोग एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 25 ओवर x प्लस 1, ठीक है, स्क्वेयर और x माइनस 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का होल स्क्वेयर, जिसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूँ, प्लस c डिवाइडेड बाय x माइनस 2 और प्लस d डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गई। ठीक हो गया, अब हमने ए बी सी डी ए फाइंड करना है। ठीक हो गया, ए बी सी डी, ठीक है। अब हमारे पास एलसीएम x प्लस 1 है और x माइनस 2 है, जो हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है इस इक्वेशन के साथ। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के साथ हमने इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया, अब हम इसे करते हैं मल्टीप्लाई। देखें यहाँ से तो ये पूरा x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से तो हमारे पास x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 25 बच जाएगा इज इक्वल टू a के साथ हमारे पास x प्लस 1 कट गया तो x प्लस 1 और x माइनस 2 का होल स्क्वायर बच जाएगा। ठीक हो गया, प्लस b के साथ हमारे पास x प्लस 1 का पूरा स्क्वायर काट गया तो x माइनस 2 बच गया, और c के साथ हमारे पास x माइनस 2 कटा तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बचा और x माइनस 2 बचा, प्लस d के साथ हमारे पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर कट गया तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इस इक्वेशन के लिए इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो लीनियर फैक्टर है x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखो तो x का आंसर माइनस 1 आएगा। ठीक हो गया, और अगर x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखें तो x का आंसर 2 आएगा। पहले ये इक्वेशन उठाओ, इस इक्वेशन 2 में पुट करो माइनस 1 को, तो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू a माइनस 1 प्लस 1, तो a तो 0 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर भले लिखो, b निकल आएगा माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, c हमारे पास ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 की कहानी आ गई, और d भी हमारे पास 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस 1 प्लस 1 की कहानी आ गई। तो ए सी डी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये देखो माइनस 1 प्लस 1 0, माइनस 1 प्लस 1 0 और माइनस 1 प्लस 1 0। ठीक हो गया, अब b निकल आएगा, b निकालने के लिए यहाँ से माइनस 1 और माइनस 6 और प्लस 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू बी हमारे पास आ जाएगा जी माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, अब इसके बाद हमारे पास माइनस 7 प्लस 25, तो यहाँ पे 19 18 बच जाएगा, यस 18 इज इक्वल्स टू बी, और यहाँ से 9 आ जाएगा, तो 18 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू बी, तो 9 1 9 2, तो बी इज इक्वल्स टू 2, तो बी निकल आया, बी क्या हुआ, बी निकल आया। ठीक हो गया, हमने इस इक्वेशन में दोबारा पुट भी करनी है। ठीक हो गया, अब हमने x इज इक्वल टू 2 को पुट कर लेना है इस इक्वेशन के अंदर। ठीक हो गया, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, 2 का होल क्यूब माइनस 6 2 का स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे a 0 हो जाएगा आई थिंक, यस। ठीक हो गया, प्लस b भी 0 हो जाएगा 2 माइनस 2 की वजह से, प्लस c 2 प्लस 1 c बच गया, और d के साथ एक फैक्टर बचता है तो x प्लस नहीं c भी 0 हो जाएगा ना, 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2, ठीक है, और d बच जाएगा, तो d जो है वो आ जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a 2 माइनस 2 की वजह से 0, यहाँ से b 2 माइनस 2 की वजह से 0, और यहाँ से c 2 माइनस 2 की वजह से 0, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 8 माइनस 6 4 24 प्लस 25 इज इक्वल टू d 3 का होल स्क्वायर, तो ए 24 यहाँ से 1 आ जाएगा, 8 और 8 प्लस 1 9 और d 9, तो d 9 डिवाइडेड बाय 9 9 डिवाइडेड बाय 9 और d, तो d इज इक्वल टू 1, d का आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, यहाँ से d क्या निकला है 1। ठीक है, मतलब इस इक्वेशन में हमने सिर्फ पुट करनी है लास्ट में ए बी सी निकलने के बाद। अब हमारे पास थोड़े से प्रॉब्लम हो जाएंगी क्योंकि हमने इस इक्वेशन को अब सिंप्लीफाई करके निकालना है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई ऐसे करेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वेयर
प्लस 25 इज इक्वल्स टू ए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बल्कि सबको मल्टीप्लाई करना है। तो ये x प्लस वन एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4, फार्मूला खोल रहा हूँ 4x, ठीक है, x माइनस टू का फार्मूला ओपन हो गया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस b, यहाँ पे भी फार्मूला ओपन हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक है, प्लस c को यहाँ से सॉल्व करते हैं, प्लस c के साथ भी यही मामला है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स फार्मूला ओपन, और साथ मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू ब्रैकेट क्लोज, प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस टू एक्स क्लोज, ठीक हो गया। अब इनको आगे मजीद सिंप्लीफाई करना, तो एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 25 ए ब्रैकेट एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स इसने इसके साथ मल्टीप्लाई होना, प्लस 4x माइनस 4x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x, ये इन दोनों की फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी, प्लस b, अब इस b को मल्टीप्लाई करा लो, बी एक्स स्क्वेयर प्लस 4b माइनस 4bx, ठीक हो गया। इसी तरह इन दोनों की फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन भी c एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस x माइनस 2 प्लस 2x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 4x, ठीक हो गया। ये हम लोगों ने इन दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करा दी। अब ये समझाने के लिए इसलिए जल्दी जल्दी करो क्योंकि ये छोटी क्लासेस का काम है। यहाँ से डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी प्लस 2dx, ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और भी स्टेप होगा, एक और स्टेप क्या होगा वो देखिएगा, एक्स क्यूब प्लस माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 25 इज इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब, ये प्लस 4x माइनस 4x कट हो गया, और ये माइनस 4x स्क्वेयर और x स्क्वेयर का आंसर आ जाएगा माइनस 3x स्क्वेयर, तो माइनस 3ax स्क्वेयर माइनस नहीं प्लस 4a, ठीक हो गया, प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस 4b माइनस 4bx, ठीक है, प्लस c, यहाँ से माइनस x आ जाएगा क्योंकि माइनस एक्स माइनस 2x प्लस x, और ये माइनस x और माइनस 4x तो माइनस 5x, c अगले ब्रैकेट की तरफ में जाना नहीं चाह रहा ना, सी एक्स क्यूब माइनस x और माइनस 4x तो माइनस 5cx, ठीक हो गया। वैसे तो ये माइनस 2x और प्लस x माइनस x तो माइनस x और माइनस 4x माइनस 5x, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस 2cx स्क्वेयर और माइनस 2c प्लस डी एक्स स्क्वेयर प्लस डी प्लस 2dx, ठीक हो गया। ये आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो काम करना है ना वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो काम ये होगा कि हमने क्या करना है कि कंपैरिजन कर लेने, कंपेयरिंग कर लेने, कंपेयरिंग एक्स क्यूब की वैल्यू, सबसे बड़ा वेरिएबल, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब लिख लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वैल्यू, ठीक हो गया। अब एक्स क्यूब की वैल्यू यहाँ पे 1 है और सारी कोई नहीं है, राइट हैंड साइड पे ए है सी है, बस ए और सी है। अब यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू जो निकली थी, ए की निकली थी बी की नहीं, ए और सी है ना, ए और सी में से अब हमारे पास कोई वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। अब फिर कंपैरिजन करेंगे, या इधर ही लिख लेंगे कंपेयरिंग एक्स स्क्वेयर वैल्यू, अलग इक्वेशन, ठीक है, और एक्स स्क्वेयर वैल्यू, ठीक हो गया, एक्स स्क्वेयर वैल्यू और एक्स क्यूब की वैल्यू को अलग अलग, इसको इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 के लिए हम एक्स स्क्वेयर कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 6x स्क्वेयर, ठीक हो गया, ये इज इक्वल्स टू ए, ये माइनस 3a प्लस बी और माइनस 2c, ठीक हो गया, और प्लस डी भी आ रहा है, वाह जी वाह, ठीक है, ये सारी चीजें आ गई। अब ये जो सारी चीजें इक्वेशन 2 के अंदर आई है ना, ये वाली, इस इक्वेशन 2 के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास ये जो d इज इक्वल्स टू मतलब b इज इक्वल्स टू 2 एंड d इज इक्वल्स टू 1, या इसको अलग इक्वेशंस का नाम देते हैं, इनको इक्वेशन ए का नहीं, ये तो खुद है स्टार कह लेते हैं, इक्वेशन स्टार एंड इक्वेशन 2 स्टार, इक्वेशन 2 स्टार के अंदर पुट कर देनी है,
ठीक हो गया, बी और डी को, बी और डी को। तो यहाँ से -6x² और x स्क्वेयर तो नहीं आएगा ना, हमने सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है, -6x, ठीक है, इज इक्वल्स टू a नहीं है -3a प्लस b है 2 -2c भी नहीं है प्लस d है 1। तो -6 इज इक्वल्स टू यहाँ से 2 + 1 3, 2 + 1 3 और वो इधर आके -3 इज इक्वल टू -3a -2c। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, -9 इज इक्वल्स टू -3a और -2c। अब ये इक्वेशन एक और जनरेट होगी, इक्वेशन ट्रिपल स्टार, ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली इक्वेशन कर लेना है, साइमल्टेनियसली हम लोग इसमें से a और b निकाल लेंगे। अब वो मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक हो गया, वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए जी, एक इक्वेशन है 1 इज इक्वल टू a + c और दूसरी इक्वेशन है -9 इज इक्वल्स टू -3a -2c। अब हम इसके साथ क्या कर लेते हैं कि इस इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मैं 2 को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ ताकि c कट जाए। तो 2 × बाय, ठीक हो गया, बोथ साइड इस इक्वेशन के साथ। तो यहां से आ जाएगा 2 इज इक्वल्स टू 2a + 2c, ठीक है। और अब ये जो इक्वेशन है इसके साथ इसको आप करो, -9 इज इक्वल्स टू -3a -2c। अब इन दोनों को आप ऐड कर लो, प्लस ऐड करते हैं तो यहाँ से -2 + 2 + 2c कट जाता है। तो -7 इज इक्वल्स टू, ए का आंसर आ जाएगा -a, क्योंकि 2a में से 3a निकाला, तो माइनस माइनस कट गया, जो a का आंसर आया वो 7 आ गया। अभी जो a का आंसर आया ना, ये उठा के फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर लो। a जो आया है ये a पुट इन दिस इक्वेशन, 1 इज इक्वल्स टू a की जगह 7, ठीक है, a की जगह 7 + c, तो c इज इक्वल्स टू -7 + 1, c इज इक्वल्स टू -6। तो मैंने c भी निकाल लिया और a भी निकाल लिया और b और a d भी निकाल लिया, ठीक हो गया। अब ये जो मेरे पास सारी वैल्यूज आई हैं ये हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया। मतलब मैं यहाँ से इसको रिमूव करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से इसको कर लेते हैं रिमूव, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे ये पुट कर देंगे, मतलब x³ -6x² + 25 डिवाइडेड बाय x + 1 x - 2 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 डिवाइडेड बाय x + 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास किधर की, b की वैल्यू b यहाँ b इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 7, b की 2, c के हमारे पास है c, वेयर इज c, c इज -6 एंड d इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये सारी वैल्यू इधर पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है, ये 2 डिवाइडेड बाय x + 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू हमारे पास क्या है, वेयर इज c -6 डिवाइडेड बाय x - 2 और d इज 1 डिवाइडेड बाय x - 2 का होल स्क्वायर। अब इन सब के ऊपर वो फॉर्मूला लगा देना है हमने। अभी इनकी क्या कर लेनी है, इंटीग्रेशन, ठीक हो गया। अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, इस साइड इंटीग्रेशन करते हैं तो x³ -6x², ये तो सवाल है ना, ठीक हो गया। इस साइड की अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 7 डिवाइडेड बाय x + 1 ऑफ dx प्लस 2 डिवाइडेड बाय x + 1 ऑफ का होल स्क्वायर और dx प्लस -6 डिवाइडेड बाय x - 2 और dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x - 2 का होल स्क्वायर और dx, ठीक हो गया। ये यहाँ पे क्लोज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगना है वो लगना है नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन ऑफ प्लस c, ठीक हो गया। ये तो एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x + 1, ठीक है। ये 7 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ गया, ये 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ गया, नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर। ये -6 कांस्टेंट बाहर आ गया तो x - 2, ठीक हो गया। और ये 1 कुछ भी नहीं तो नेचुरल लॉग ऑफ x - 2 का होल स्क्वायर। अब ये मैंने कैसे किया, देखिए x + 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 1, वो ऊपर मौजूद है, 7 को बाहर निकाल के, x + 1 का डेरिवेटिव 1 वो ऊपर मौजूद है, इसी तरह x - 2 का ऊपर मौजूद है। तो आखिरकार इसका जो आंसर निकला है मतलब वो यही आंसर है, लेकिन हम अगर इसको थोड़ा और डिस्प्ले कराना चाहे तो ये 4 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 प्लस माइनस
6 नेचुरल लॉग ऑफ, यार 6 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस टू प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस टू, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सोल्यूशन समझ आ चुकी होगी। बड़ा थका दिया यार इसने, असल में ना इसमें थोड़ा सा टर्म बढ़ गई थी, स्टार्टिंग में मार्कर ने भी काम नहीं किया तो इसमें ये टर्म्स बढ़ गई थी, जिन टर्म्स की वजह से फिर हमें ये इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ा, ये सिंप्लीफिकेशन और ये सारी कहानी। तो कहीं से कंफ्यूजन हुई या कोई मिस्टेक भी होती है ना, तो अब जो मैं क्वेश्चन है ना मैं उनको सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसी तरह लिख रहा हूँ। ये देखें प्रॉब्लम नंबर 79, प्रॉब्लम नंबर 80। 80 को इसलिए सॉल्व किया क्योंकि 80 का जो है वो केस नंबर 3 है। अब इधर हम 80 के अंदर केस नंबर 3 को पढ़ेंगे, इसलिए मैंने उसको सॉल्व किया। ठीक है, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम होगा वो 80 होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 80 तक के लिए मोहम्मद फैजान को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।